अस्सलामुअलैकुम। हमारी CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और नए आने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीडियो में अपना न्यू टॉपिक जो है वो शुरू कर दिया था। इसी न्यू टॉपिक यानी कि MS एक्सेल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था। अब इसी MS एक्सेल के जो टॉपिक की जो है आज सेकंड वीडियो है, ठीक है। और CIT सीरीज़ की ये जो है वो आई थिंक के 21 या 22 वीडियो है, वो उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम जो है लोगों से जो है गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जनाब, लास्ट टाइम हमने जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस एक्सेल का जो है इंट्रोडक्शन करवा दिया था। अब कुछ चीज़ें और भी हैं तो ये मैं चाहूँगा कि आपको मज़ीद बता दूँ। अच्छा, अब जो है आपको ये मैंने बता दिया था, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ABCD जो लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए कॉलम्स हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीरियल 1 2 3 करके ये जो सीरियल लिखी हुई है इसको कहते हैं रॉस, यानी कि ये जो है वो रॉस कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रॉस कहलाती हैं और ABCD EFGH ये कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको ज़हन नशीन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ शीट 1, शीट 2, शीट 3। इस वक्त मैं जो है वो शीट 1 में हूँ, ठीक है। तो शीट 1 ऑन है। अगर मैं चाहूँ कि शीट 2 में जाऊँ तो शीट 2 पे क्लिक कर दूंगा, शीट 2 पे आ जाऊँगा। मैं चाहूँ कि शीट 3 पे जाऊँ तो शीट 3 ऑन कर दूंगा तो शीट 3 पे चले जाऊँगा। मज़ीद अगर जो है मुझे और भी काम करना है तो मैं जो है इस पर मज़ीद कुछ शीटों पे मज़ीद काम करना है तो मैं जो है इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक शीट 4 भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। शीट 5 भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, इसी पे क्लिक करके शीट 6 भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जितनी भी शीटें मैं चाहूँगा मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। वैसे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो शीट 1 और शीट 2 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता आमतौर पर। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए कोई किसी भी शीट पर जो है वो आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर को डिलीट कर दें। इसी तरह से ये भी राइट क्लिक करें, इसको भी डिलीट कर दें। राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। 3 शीटें रह गई। शीट 1 पे आ जाते हैं। शीट 1 पे मैंने क्लिक कर दिया। शीट 1 का को जो है आप रीनेम कर सकते हैं, यानी कि इस शीट का कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। रीनेम करने के लिए आप जो है राइट क्लिक करें, यहाँ पर रीनेम आ जाएगा। रीनेम पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये शीट 1 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस शीट 1 को जो है मैं एक नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं TAC टैक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी शीट 1 का नाम जो है वो चेंज होकर टेक हो जाएगा। इसी तरह से शीट 2 का भी नाम दे सकता हूँ। शीट 2 पर भी राइट क्लिक करें और रीनेम करें। शीट 2 का नाम जो है मैं मिसाल के तौर पर ACT रख रहा हूँ, ठीक है। शीट 3 का नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। राइट क्लिक करें, रीनेम करें, MAT रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तीनों शीटों को जो है मैंने रीनेम कर दिया, ठीक है। ये मैंने शीटों को रीनेम कर दिया, ठीक है। अब मैं शीट टैग शीट पर आ जाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जो है मुझे एक लिस्ट बनानी है। मेरे पास जो है वो स्कूल में बच्चे हैं और मैं जो है चाहता हूँ कि उनकी जो है वो एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं जो है यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालता हूँ कि लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो है जितने भी बच्चे हैं सीरियल उनको देनी है, यानी कि जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके सीरियल देने के लिए यहाँ पर एक जो कॉलम है, मैं कॉलम जो है वो S लिखकर, S का मतलब सीरियल, और यहाँ पर हैश लगा दूंगा। हैश जो है वो आपके कीबोर्ड में मौजूद है। शिफ्ट दबाकर 3 दबाएंगे तो हैश का ऑप्शन, हैश का जो है न्यूमेरिक है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो है वो एक मज़ीद कॉलम ड्रॉ करें आप नेम का, NAME नेम का। उसके बाद फादर नेम का,
उसके बाद क्लास, ठीक है। अब सीरियल 1 पर जो बच्चा है उसको मैं फ़र्ज़ी नाम दे रहा हूँ अली, फादर नेम मोहम्मद आरिफ, क्लास है इसकी 2। सीरियल 2 पर आमिर मोहम्मद कलीम, क्लास इसकी 1। सीरियल 3 पर अनम मोहम्मद रफ़ीक, क्लास है इसकी 2। इसी तरीके से ये जो है मैं इसी को कॉपी करके एक अपने पास एक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। अब इतने ज़्यादा नाम मेरे पास मौजूद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, तो मैं इन्हीं नामों को कॉपी करके बार बार रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो है कम से कम जो है वो आप 20-30 बच्चों की जो है एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखें आप यहाँ पर जो है 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, फिर 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, फिर 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई 1 2 3, अब मैं एक एक नाम को जो है वो टाइप करूँगा, 3 के बाद 4 टाइप करूँ, फिर 5 टाइप करूँ, फिर 6 टाइप करूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो है बिल्कुल ठीक, इसमें मुझसे टाइप करने में मुझसे गलती भी हो सकती है। तो एक्सेल में जो है आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, सीरियल का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आप जो है वो अपना जो कर्सर होता है इस पॉइंट पर रखते हैं, लेफ़्ट क्लिक दबा कर रखते हैं और इसको नीचे लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर तक लेकर आया, ठीक है। अब जो ऊपर वाला जो नंबर है ये 1 जो है वो कॉपी हो गया, यानी कि ऊपर वाला नंबर जो है 1 वो पूरा का पूरा कॉपी हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो कर्सर होता है वो कॉपी कर देता है। अब कॉपी करने के बाद जो है इसने एक यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिया है, और वो ऑप्शन है ऑटो फिल ऑप्शन। ऑटो फिल ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करें, और ये जो वाला जो चेक है इस चेक को यहाँ पर लगा देंगे, तो आपके पास जो है सीरियल क्रिएट हो जाएगी, ऑटो जनरेट हो जाएगी सीरियल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 15 तक के जो नंबर्स हैं वो सीरियल हैं, वो ऑटो जनरेट हो गई, ठीक है जी। अब जो है आप इस को पूरा का पूरा सिलेक्ट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करें आप इसको, और सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है। तो ये पूरी सीरियल इस सेल के जो है वो बीच में आ गई। इसी तरह से यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ तक सिलेक्ट करें और सेंटर लाइन कर दें, ये भी सेंटर लाइन हो गई। अब ये वाली जो हेडिंग है इसको आपने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, यानी कि जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम के जो है वो बीच में लेकर आना है। तो इसके लिए आप जो ऑप्शन क्लिक करेंगे वो ये वाला ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये जो आपकी मेन हेडिंग है, लिस्ट के ऊपर एक मेन हेडिंग होती है, तो वो मेन हेडिंग जो है वो बिल्कुल तमाम जो कॉलम्स हैं उन तमाम कॉलम्स के जो है वो बीच में ये आ गई मेन हेडिंग। अब आप इस मेन हेडिंग को मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें, इस मेन हेडिंग को जो है आप थोड़ा सा बड़ा करके इसको 16 नंबर पे लेकर आ जाएं, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, ठीक है, बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। इसके बाद आप इस हेडिंग को, इस कॉलम नेम्स को जो है आप बोल्ड कर दें, ठीक है। इसके बाद इन क्लासेस को भी जो है आप सेंटर अलाइन कर दें। इसके बाद इस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए आपको मैंने अभी शायद नहीं बताया, लेकिन अब बता रहा हूँ आपको कि लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और जहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करना है आपने वहाँ तक जो है वो ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यानी कि आप जो है वहाँ तक ले जा
तो इसको आपने वहाँ तक लेकर जाना है, सेलेक्ट करना है इसको, और जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है वहीं पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और यहाँ से जो है इस पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है, आपने जहाँ पर जो भी ये सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर जो है वो बॉर्डर्स लग जाएंगे, यानी कि लकीरें लग जाएंगी। और जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसमें ये जो है तमाम बॉर्डर्स आएंगे, ठीक है। और ये जो लकीरें हैं सेल्स की जो लकीरें हैं, ये जो है प्रिंट आउट में नहीं आती हैं। याद रखिएगा, जब भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये सब लिखा हुआ आ जाएगा और ये लकीर आएंगी, ठीक है, ये बॉर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन ये एरिया प्रिंट आउट में, ये लकीरें प्रिंट आउट में नहीं आएंगी। याद रखिएगा, जब तक हम उस पर बॉर्डर्स अप्लाई ना कर दें तब तक, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है वो लिस्ट बन चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सर कमर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।